धनवा देवी। धनवा देवी, अभी आप लोग कहाँ पे आए, आपको क्या मिला है? हम लोग आए हैं डेम कार्यालय। हम लोग को मांग है कि गंगा माता के लीलामी तोड़ दो। जो नीलामी हुई उसको रद्द कर दो। हाँ, रद्द कर दीजिए। आप लोग भी गीत गा रहे हैं। हम लोग गीत गा रहा है कि इसके लिए भी डेम थोड़े दयालु हो जाए तो तोड़ देते गंगा माई के लीलामी। गंगा डीएम साहब को आप लोग जानकारी दे रहे हैं, सुना रहे हैं। हाँ जी। क्या कौन कैसे नीलामी होती है और नीलामी से आप लोग क्या दिक्कत हो रही है? नीलामी से दिक्कत यही होती है कि अगर हम लोग 500 को मच्छी लाएंगे पकड़ के बंदा हमारे, तो लोग उसमें से 300 रुपया ले लेंगे, तो 200 में हम कितनी बच्चे पालेंगे? हाँ, ना नौकरी है ना चाकरी है। हाँ आप भी लोग समाज के मंत्री हैं, जी। मत्स्य मंत्री संजय हाँ निराला। हाँ, आप लोग की उनसे नहीं बात कुछ करती है, बोलते हैं? वो कुछ करता नहीं है। वो लोग आते हैं तो मुंह छुपा के चले जाते हैं। वो आए थे मुंह छुपा के चले गए। आप लोग कहा नहीं, उनसे मिले नहीं आप? वो मिले नहीं तो हम लोग कैसे बोले बाबू? वो मिले नहीं तो हम लोग कैसे उसको बताए? बताओ, अपनी दुख तकलीफ अपनी दर्द कैसे बताए? क्या करेंगे, आप लोग की बात नहीं मानी जाती? हम लोग मांगेंगे कि पहले गंगा लीलामी बंद करो, उसकी बाद कोई काम करो। हाँ, अगर नहीं होती है तो नहीं होती है तो हम लोग ऊपर जाएंगे। हम लोग जाएंगे मोदी जोगी के पास जाएंगे, निषाद के पास जाएंगे। अगर अच्छा से रहेगा तो उसको स्वागत करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। अच्छे से रहेगा तो उसको फूल के माला पहनाएंगे, अगर बुरा से रहेगा तो उसको चप्पल के माला पहनाएंगे। गंगा की नीलामी हो रही है, कितने लोग अभी तक नीलाम किया गया है मालूम है आपको? 5-5 किलोमीटर। क्या कहते हैं जो ठेकेदार है? ठेकेदार बोलते हैं कि हल्दी से लेके और रामगढ़ तक ले हम नीलामी कर दिए हैं, ठेका ले लिए हैं, बलिया तक ले। ठीक है, अगर हम लोग सोचे कि सब छूट हो जाए तो हम लोग कमाए खाए, पैसा न देने पड़े, हम लोग के गरीब आदमी हम लोग मर जाएंगे। सुरेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी बलिया। जी, आज क्या मामला है कि आप लोग सैकड़ों की संख्या में डीएम करा रहे हैं? गंगा की नीलामी जो हुई है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, इसलिए कि गंगा गाय और गीता हमारी माता है, फिर गंगा की नीलामी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, पूज्य योगी जी का नारा है, मोदी जी का नारा है, इस नारा पर यहाँ के जिलाधिकारी और सीआरओ महोदय सीधे तौर पर कुठाराघात कर रहे हैं। ये लोग कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो कि जनहित का मामला हो। जनहित का सबसे मामला ये है, एक लोगों को कंबल बांट देना जनहित का मामला नहीं है। वैसे हजारों कंबल हम लोग बांट रहे हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन ये लाखों लोगों के पेट पर लात मारने का इन लोगों ने काम किया, तो ये गलत है। ये मत्स्य अधिकारी द्वारा पैसा लेकर के और अवैध समितियों को दे दिया गया, जो कि वहाँ पर जा करके गुंडई लोग कर रहे हैं। तो उस तरीके की गुंडई क्यों? अराजकता का माहौल बना हुआ है गंगा के किनारे। गंगा हमारी माता है और उसके आंचल पर इस तरीके का अराजकता, लाठी चले, डंडा चले, छुरा चले, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए गंगा की नीलामी निरस्त होनी चाहिए। गीत भी गा रही है, गंगा माता सबकी माता है। गंगा माता के उसमें महिलाएं गीत गा रही हैं। ये सारे लोग जो रामचंद्र जी को पार किए थे, निषाद राज, उनके वंशज हैं, तो ये गीत गाएंगे। गंगा माता को सबसे ज़्यादा निषाद जानते हैं, गंगा माता को सबसे ज़्यादा निषाद की बेटियां जानती हैं, बहुएं जानती हैं। इसलिए कि जब बाढ़ आती है तो जब तक गंगा नदी, गंगा माता को निषाद बंधु पीठा नहीं चढ़ाते हैं तब तक वो वापस नहीं जाती हैं। इसलिए जिउतिया के दिन ये सारे लोग पीठा भी चढ़ाते हैं कि हे माता अब मत आइएगा दोबारा। जब तक ये लोग नहीं चढ़ाते हैं तब तक घट भी जाती हैं और पुनः बढ़ भी जाती हैं। इस तरीके की व्यवस्थाएं देखी गई है। गीत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है? गीत के माध्यम से ये लोग संदेश देना चाहती हैं कि इसी तरीके के घाट पर जा करके और पूरे हिंदू समाज के बेटी बहनें महिलाएं जा करके वहाँ गीत गा करके और गंगा माता को प्रसन्न करती हैं कि हे माता मेरे पुत्र की रक्षा करिएगा, और वहाँ पर बाल चढ़ाने का काम करती हैं। तो फिर हमारा रक्षा कौन करेगा? ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग गंगा माता की रक्षा करने के लिए कि उनको नीलाम न किया जाए। ये धरना प्रदर्शन क्या उपाध्यक्ष भी हैं, तो कैसे आप ही की सरकार है, तो आखिर ऐसा क्यों?
इसलिए कि ये अधिकारी वहां तक आवाज नहीं जाने दे रहे हैं। मैं तो कहा हूँ कि अधिकारी अगर आवाज नहीं जाने देंगे तो मैं ये दोबारा तय करूंगा कि यहाँ से सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री जी से पैदल जाकर के हम लोग मिलने का काम करेंगे। यहाँ से लखनऊ कूच करूंगा बहुत जल्दी, उसकी भी तैयारी मैं कर लिया हूँ, पूरी तरीके से कर लिया हूँ। क्या आपको लगता है कि गंगा में मछुआरे हैं उनका ठीका होना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं तो क्यों? हमारे साथ पुरुष में इसलिए नहीं होना चाहिए कि गंगा हमारी माता है, अब गंगा की ठीका क्यों? ये बताइए कि किसी भी मंदिर को नीलाम क्यों किया जाएगा? क्या जरूरत है गंगा नदी को नीलाम करने की? मैं बोल रहा